वेलकम बैक। तो आज वापस से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ गए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीएसटी एमएल अग्रवाल की बुक से क्लास 10। हम लोग सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जानना जरूरी है कि जीएसटी होता क्या है। तो ये चैप्टर में डाउट तो काफी रहता है बच्चों को कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्हाट इज आईजीएसटी, what is SGST, what is CGST, in fact what is GST। ये सब चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है। बच्चा लोग बस खाली फॉर्मूलाज देख लेते हैं बुक से, टीचर्स फॉर्मूलाज करवा देते हैं और उसके बाद बच्चा लोग वैसे एग्जाम देने चला जाता है। तो द प्रॉब्लम इज वी डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट। हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाते ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। जब मेरे को पता चल जाएगा कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है, तब मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं आएगा ना मैं क्वेश्चन देख के। So it is very much important to first clear the concept, then to do questions. Okay. So we will start the chapter GST. GST. तो देखो GST मतलब होता है Goods and Service Tax। क्या होता है? Goods and Service Tax। इसको हम लोग GST बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब तुम लोग एक बात बताओ, मानो अगर हम लोग एक दुकान पे जाते हैं, हम लोग एक दुकान पे गए, उस दुकान पे हम लोग जाके 100 रुपीज का कुछ सामान खरीदे। हम लोग एक शॉप पे गए, वहाँ पे एक सामान खरीदे जिसका प्राइस था 100 रुपीज। ठीक है। तो अब 100 रुपीज में से हम लोग को कुछ पैसा टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो मान लो टैक्स है, टैक्स मेरे को देना पड़ेगा 10%। तो वो सामान हम लोग को कितने का मिलेगा? तो वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सामान का? 10% ऑफ 100 मतलब 10/100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 प्लस 10। हम लोग को टैक्स के साथ कितना भरना पड़ेगा? 110। तो ये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है जो गवर्नमेंट को जाता है। तो उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हम लोग का रोड्स बनाती है, बहुत सारा काम है जो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड, हम लोग को देती है, हम लोग के लिए करती है। तो इसलिए उन लोग के पास पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ से, टैक्स से आएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया टैक्स क्या होता है सबसे पहले। अब गुड्स और सर्विस में भी टैक्स लगता है, तो समझते हैं अच्छे से। मानो तुम लोग को एक चीज जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी होता कितने तरह का है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो जीएसटी आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 तरह का जीएसटी होता है। सबसे पहले जो जीएसटी होता है वो हम लोग मानते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। एस का मतलब होता है स्टेट। एक होता है तुम्हारा सीजीएसटी, ये सी मतलब होता है सेंट्रल, और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी ये आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड समझ में आ रहा है तुम लोग को? वीडियो फ्रेम में आ रहा है तो पूरा कुछ कट नहीं रहा है ना? ठीक है। ये आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अच्छा, तो एसजीएसटी मतलब जो ट्रांजैक्शन जो स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो विद इन सेम स्टेट है वो एक आपके और होता है, 2 टर्म और आता है। अब ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शंस का अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा जो वर्ड है, इंट्रा जो ये वर्ड है,
इस वर्ड का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट। मानो अगर हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल से हम इसी स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन मेरा कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इसको हम लोग इंट्रा को हम लोग एक और वर्ड अगर देना चाहें तो हम लोग बोलेंगे विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर का मतलब होता है अलग स्टेट में। मानो वेस्ट बंगाल से कुछ महाराष्ट्र भेज दिए तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, इसको हम लोग बोलते हैं अदर स्टेट। ठीक है ना, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन, ये विद इन सेम स्टेट, विद इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट, इसमें स्टेट चेंज होता है। ठीक है ना भाई, विद इन सेम स्टेट, ये दूसरा स्टेट। समझ में आ गया। अब जब भी क्वेश्चंस में तुम लोग को मिले इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, जब भी ये वाला मिले इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, इसमें हम लोग दो जीएसटी निकालते हैं। इसमें हम लोग दो जीएसटी निकालते हैं, एक निकालते हैं एसजीएसटी और एक निकालते हैं हम लोग सीजीएसटी। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब भी क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग को, तो इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी निकालेंगे जो कि होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। आप लोग क्वेश्चन में चेक करिएगा, आप लोग को क्वेश्चन में 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। वहां पे आप लोग को बार-बार एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड मतलब ये दोनों जीएसटी को जोड़ के एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है आईजीएसटी। समझ में आया। मान लो अगर ये जीएसटी 6% है, ये 6% है, तो टोटल आईजीएसटी कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? 12%। मान लो ये 500 है, ये 500 है, तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 1000। ये दोनों को जोड़ के इंटीग्रेट मतलब होता है पहले से मतलब पूरा इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो ये दोनों जीएसटी जोड़ के एक ही जीएसटी हम लोग निकालते हैं। कब? जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो तब। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन तो भाई इंटर स्टेट से आएगा, इससे भी आएगा कुछ क्वेश्चन, बहुत लीस्ट चांसेस है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम से। ठीक है, तो हम लोग एसजीएसटी और सीजीएसटी के ऊपर और भी बात करते हैं और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी और भी बात करते हैं। एक और चीज जान लो, मान लो अगर क्वेश्चन में तुम्हारा जीएसटी का परसेंटेज दिया है, जीएसटी का परसेंटेज दिया है 18%। ठीक है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जीएसटी 18% क्वेश्चन में हम लोग का गिवन है, तो हम लोग एसजीएसटी जो है वो लेंगे 9% और सीजीएसटी जो है वो भी हम लोग लेंगे 9%। समझ में आया? ये दोनों डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल पार्ट्स में जीएसटी, जब हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तब। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को ये चीज पूरा अच्छे से? अच्छा, एक चीज और आप जान लो, चलो ये सब क्लियर हो गया तो अच्छे से रब कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लो अच्छे से, कॉपी में होना जरूरी है वरना फिर दिक्कत होगा बाद में। इसको भी हम रब कर देते हैं। अब समझते हैं कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है। तो देखो, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी समझने के लिए हम लोग को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक सामान हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग के पास डायरेक्टली तो नहीं आता है। ठीक है, तुम लोग जाते हो मोदी दुकान पे, जो बगल तुम लोग के घर के आसपास में जो शॉप्स होता है, तुम लोग वहाँ जाते हो, तो तुम लोग वहाँ पे जाके तुम लोग को क्या लगता है कि वो सामान वो लोग के पास अपने आप आ जाता है? नहीं, वो लोग किसी से खरीदता होगा, फिर वो किसी से खरीदता होगा, तो बहुत सारा डिविजन्स में हम लोग के पास सामान आता है। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी समझने के लिए हम लोग को ये जो प्रोसेस है, जो साइक्लिंग प्रोसेस है, वो हम लोग को जानना जरूरी है कि एक सामान हम लोग तक किस तरीके से पहुंचता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कोई भी सामान एक फैक्ट्री पे प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद उसको होलसेलर खरीदता है, फिर उसके बाद रिटेलर को खरीदता है, फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है। समझ में आया? देखो, सबसे पहले मानो
यहाँ पे सामान प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा? मैन्युफैक्चरर से जो है सामान खरीदता है होलसेलर, ये लोग बल्क में सामान खरीदता है, होलसेलर से जाता है रिटेलर। अब बहुत कोई मुझे भैया रिटेलर मतलब क्या होता है? अरे भाई तुम लोग के घर के पास जो मोदी दुकान सब होता है, छोटा छोटा शॉप्स, उसी को हम लोग रिटेलर बोलते हैं। ठीक है, और रिटेलर से फिर कहाँ आता है? हम नल्ले लोग के पास, कस्टमर। ठीक है, देखो ये प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। तो अब मान लो मैन्युफैक्चरर एक सामान प्रोड्यूस करता है, एक सामान बनाता है जिसका वो दाम रखता है 100 रुपये। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक सामान बनाया जिसका वो प्राइस रख दिया 100 रुपया, इस 100 रुपया उसका प्राइस रखा। ठीक है, और जी मान लो सब ट्रांजैक्शन के लिए जीएसटी का परसेंटेज कितना है? जीएसटी है 10%। सब टाइम जीएसटी कितना लगेगा? 10% का जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचेगा तो होलसेलर को कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 10% जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा लोग को, यहाँ पे हम छोटा सा बता देते हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मानो अगर कोई किसी को डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं होता है, एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, जीएसटी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर टू यू? चलो, तो रिटेल मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है 10% जीएसटी पे होलसेलर को, तो होलसेलर को 10% जीएसटी पे करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 100, मतलब 10/100 into 100, 100 से 100 कट गया यानी कि 10। तो therefore SP is equals to 100 plus 10 यानी कि 110 रुपया। तो ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा किसको? ये 10 रुपया जो टैक्स है किसको पे करना पड़ेगा? होलसेलर को। समझ में आया? होलसेलर को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10 रुपया। अब 110 रुपया में होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से ये सामान खरीद लिया। अब होलसेलर क्या करेगा? कुछ प्रॉफिट रखेगा अपना, या उतना बड़ा तो बेवकूफ तुम लोग जैसा है नहीं कि 110 रुपये में सामान खरीदेगा और 110 रुपये में बेच देगा। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ बिजनेस करके अपना, है कि नहीं? वो 110 रुपये में सामान खरीदेगा तो कुछ प्रॉफिट रखेगा ना अपना, तब जाके वो सामान को वो आगे बेचेगा। तो मानो 110 रुपये में जब ये खरीदता है, 110 रुपये में जब वो खरीदता है तो वो 40 रुपये प्रॉफिट करके 150 पे वो बेच रहा है। ठीक है, होलसेलर काम कितना कर दिया? होलसेलर अपना सेलिंग प्राइस, होलसेलर अपना जो सेलिंग प्राइस रखा वो कितना पे रखा? होलसेलर जो प्राइस रखा उसका वो कितना रखा? 150 रुपये, सॉरी 150 रुपये। ठीक है, अब रिटेलर को वापस से 150 पे कितना रुपया जीएसटी देना पड़ेगा? 10% जीएसटी देना पड़ेगा। तो रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% ऑफ 150, यानी कि 10/100 into 150, 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, 15 रुपया। तो यार फिर एसपी कितना हो गया? 100 कितना में बेच रहा था? 150 पे प्लस 15 रुपया कितना हो गया? 165। ये जो 15 रुपया है क्या है? टैक्स है। किसको पे करना पड़ा है? रिटेलर को। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पहले कितना रुपया जीएसटी पे किया? 10 रुपया जीएसटी वो पे कर दिया। जब वो जिस टाइम पे सामान खरीदा उसी टाइम पे वो कितना रुपया जीएसटी पे किया? 10 रुपया जीएसटी पे कर दिया। अब उसको रिटेलर से कितना रुपया जीएसटी मिल रहा है? 15 रुपया जीएसटी मिल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या वापस ये पूरा 15 रुपया देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को?
नहीं, वो 15 रुपया क्यों देगा, वो तो ऑलरेडी 10 रुपया पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, तो वो उसको ये दोनों में से जो डिफरेंस होगा वो ना देगा, वो और एक्स्ट्रा। तो होलसेलर जो पहले जो जीएसटी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, वो जीएसटी को हम लोग बोलेंगे, वो जीएसटी को हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। और जो जीएसटी रिटेलर से मैं होलसेलर लेगा, वो जीएसटी को हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अच्छा, तो होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी कितना था, पहले वो कितना जीएसटी पे कर चुका था, 10 रुपये, और आउटपुट जीएसटी उसके पास कितना है, 15 रुपये। तो अब उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, जल्दी बताओ सब। इसका डिफरेंस 5 रुपया, क्या, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, कितना पे करना पड़ेगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5 रुपया। समझ में आया, ये 5 रुपया एक्स्ट्रा और उसको पे कर देगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है जो अपना इनकम रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करेगा, तब वो अपना पैसा गवर्नमेंट को, जीएसटी टैक्स जो है गवर्नमेंट को भर देगा। समझ में आया, ये सेम चीज लाई करता है रिटेलर के लिए भी। मानो अगर रिटेलर, अब देखो रिटेलर का अगर हम लोग बात करें, तो रिटेलर ये सामान पहले होलसेलर से कितना में खरीदा, 15 रुपए में खरीदा ना भाई। रिटेलर पहले होलसेलर से सामान कितना में खरीदा, 15 रुपए, सॉरी रिटेलर पहले जीएसटी कितना पे किया, 15 रुपए पे किया। तो रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी कितना हो गया, रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी कितना था, हम लोग रिटेलर का बात करें, रिटेलर का बात करें, रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी कितना हो गया, इनपुट जीएसटी कितना हो गया, 15 रुपए। अच्छा, अब देखो, अब ये कस्टमर, अब देखो रिटेलर ये सामान कितना में खरीदा था, टोटल 165, 165 में वो लिया था। अब वो भी अपना प्रॉफिट रखेगा वो, तो ये सामान का दाम रख दिया है 200 रुपया, ठीक है। जीएसटी कितना है 10%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 बाई 200, 200 रुपये से था, 10% उसका ये है, हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 बाई 100 इंटू 200, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 2 10 20, 20 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 200 प्लस 20 यानी कि 220 रुपया। अब कस्टमर को जो 20 रुपया है वो क्या पे करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो कस्टमर से उसके पास टैक्स जो आएगा, कस्टमर से रिटेलर के पास जो टैक्स आएगा, वो टैक्स उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया सर, 20 रुपया। तो यहाँ पे उसको और एक्स्ट्रा पैसा कितना पे करना पड़ेगा, 5 रुपया। समझ में आया क्या होता है आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, सेम चीज, यही सब चीज होता है। तो अगर होलसेलर का बात हो, रिटेलर का बात हो, किसी का ही बात हो, अगर मिडिल टर्म यानी कि ये दोनों के लिए ये मिडिल था, इसका आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी वो जो पहले पे किया, आउटपुट जीएसटी वो जो कलेक्ट किया, दोनों का डिफरेंस एक्स्ट्रा जीएसटी हम लोग निकाल दिए। समझ में आया कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है। तो यही था जीएसटी का कॉन्सेप्ट। इतना अगर समझ गए हो तो सब क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी आसान ब्रो।